दीपावली का अवसर है। दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। यह देश में विदेशों में भी धूमधाम से हम सभी लोग इस पर्व को मनाते हैं। यह प्रकाश पर्व है। इसमें दीप प्रज्वलित करके प्रकाशित किया जाता है और अंदर और बाहर सभी तरफ सफाई भी किया जाता है। और इसमें लक्ष्मी जी का पूजन भी किया जाता है। यह मान्यता है कि पूर्व में जब समुद्र मंथन हुआ था, देवता और असुर दोनों लोग मिलकर के जब समुद्र का मंथन किए थे, उस समय 14 रत्न प्रकट हुआ था। 14 रत्नों में धन्वंतरी भगवान भी हुए थे और महालक्ष्मी भी हुए थे और अमृत भी निकला था, महाविष भी निकला था, उसमें से विष भी निकला था, हाथी भी निकली थी, घोड़े भी निकला था, धनुष भी निकला था। ऐसे 14 रत्न उसमें से निकले थे, जिसमें यह धन्वंतरी वैद्य जो निकले उनके नाम पर धनतेरस मनाया जाता है। और एक दिन बाद जब महालक्ष्मी प्रकट हुई तो उनके अवसर पर लक्ष्मी जी का आज के दिन पूजन किया जाता है। धन की प्राप्ति के लिए उनकी पूजा की जाती है। और कृष्ण भगवान इसी दिन नरकासुर को मारे थे, उसके खुशी में भी यह पर्व मनाया जाता है। तो सभी लोग इस दीपावली पर्व पर मिठाइयाँ बांटते हैं और पटाखे फोड़ते हैं और दीप प्रज्वलित करके अपनी खुशी का इजहार करते हैं। ये तो बहिरांग में सब लोग साल में एक दिन के लिए खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन आप सदा के लिए यह आनंद आपके अंदर कैसी बना रहे, कैसे आप सदा के लिए प्रकाशमान रहें, इसके लिए संतों ने कहा है, गोस्वामी जी ने कहा है कि ब्रह्म पयो निधि मंदिर ज्ञान संत सूर्याही कथा सुधामति काढ़ियो भक्ति मधुरता ताही। ब्रह्म समुद्र के समान है, वह निधि है तो समुद्र के समान है, समुद्र का कोई था नहीं लगा सकता। वैसे ही ब्रह्म का भी कोई था नहीं लगा सकता है। वेद में नीति नीति कहा गया है, वह कथनीय है, अगाध है, अनुपम है, बृहद है, यानी उसका पार नहीं पा जा सकता। लेकिन उसका मंथन संत लोगों ने किया। जिस प्रकार समुद्र का मंथन देवता और असुर लोग मिल के किए, उसी प्रकार इस ब्रह्म का मंथन आत्मज्ञान रूपी मंदराचल पर्वत से इसका मंथन किया जाता है। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, उसके बाद आत्मज्ञान स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके इस ब्रह्म रूपी ज्ञान से उसका मंथन करके संत लोग राम नाम रूपी सुधा को प्राप्त किए, जो अमृत के समान है और वह मणि के भी समान है। संतों ने कहा है कि राम नाम मणि दीप धरो, जिय देहरी द्वार, आ तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह सुधियार। जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा और आत्मा का ज्ञान नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, हमारी शक्ति क्या है और ये जगत क्या है, जब इसका ज्ञान हो जाएगा तब ब्रह्म का मंथन करेंगे तो उससे राम नाम रूपी अमृत प्राप्त होगा। जब राम नाम अमृत प्राप्त होगा तो उसमें आपको सदा के लिए आनंद देने वाला, सदा के लिए जन्म मरण छुटकाने वाला, कष्टों को दूर करने वाला सिर्फ राम नाम है। और राम नाम से ही सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। तब जाकर के आप सदा के लिए आनंदित हो सकते हैं, सदा के लिए आप खुशी हो सकते हैं। और ये राम नाम रूपी जो है यह मणि के समान होता है। जैसे मणि सदा प्रकाशित रहता है, वह किसी का सहारा नहीं लेता है, न दिया का लेता है, न बाती का लेता है, न तेल का लेता है। ठीक उसी प्रकार से यह
आत्मज्ञान हो जाने के बाद जब राम नाम प्राप्त हो जाता है तो मणि के समान यह हमेशा प्रकाशित रहता है। कहा गया है कि राम नाम मणि दीप धरो, जी देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह सुजियार। राम नाम रूपी मणि आप अपने जिया के ऊपर जब रखते हैं तो आपके अंदर भी प्रकाश होता है और बाहर भी प्रकाश होता है। अंदर भी आपके प्रकाश होगा और बाहर भी आप प्रकाश दे सकते हैं। यह प्रकाश सिर्फ राम नाम मणि में ही पाया जाता है। तो राम नाम आपको इस दिन से राम नाम का संकल्प लेना चाहिए, राम नाम का स्मरण भजन करना चाहिए। अगर राम नाम के विषय में नहीं जानते हैं तो लाल संत पारखी जगदीश दास जी के सत्संग के माध्यम से राम नाम को आप जान सकते हैं कि राम नाम किसका है। सतगुरु महाराज जी ने कहा है कि माया ब्रह्म जीव भव सागर, राम नाम नहीं भाई, माया सरगुण नाम जो सुमरे तासो मुक्ति नाई। माया का नाम नहीं है, ब्रह्म का नाम नहीं है, जीव का नाम नहीं है, और भवसागर में जितने लोग हैं और जितने लोग आए उसमें किसी का नाम नहीं है। साहब ने कहा कि साहिब सबका बाप है, बेटा काऊ के नाय, अब बेटा हो के जो आया सो तो साहिब नाय। जो साहिब है सब मात्रों को, सब मालिकों के एक जो मात्र मालिक है वो इस संसार में अवतार नहीं लेता है, और जो अवतार लेता है वह साहब नहीं है। तो राम नाम उस पार ब्रह्म सतराम जी का नाम है जो भव सागर के पार हैं। उनको रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदानी। जो ब्रह्म है उनसे भी नाम वो बड़ा है, और जितने लोग संसार में वर देते हैं उन सबको वर देने वाला है। उनका नाम राम है। उसके विषय में लाल संत पारखी गुरु जगदीश दास जी महाराज इस सत्संग के माध्यम से बताते हैं। इसको जान करके और अपने स्वरूप को जान करके कि मैं कौन हूँ, अपने को जानना है। इच्छा मन मति चित्त अहंकारा, मैं हूँ सब इंद्रियों से न्यारा। इच्छा मन मति चित्त अहंकार जितने भी इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, इस सब से अलग मैं जीव हूँ, चेतन हूँ, और हमारी शक्ति यह सुरत आत्मा है। कभी उरत आत्म ब्रह्म कहाई, राम अंश जानो रे भाई। तो ये जो सूरत है वही आत्मा होता है, वही पावर है, वही शक्ति है। इसको जान करके तब आप अपने मालिक और जो सबके मालिक हैं उनको आप जान सकते हैं। जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक आप पार ब्रह्म परमेश्वर सतराम जी को नहीं जान सकते हैं। तो इस संसार में आप सदा के लिए अगर सुख में, आनंद में, प्रकाश में रहना चाहते हैं, सदा के लिए दीपावली का आनंद लेना चाहते हैं, तो अपने स्वरूप को जान करके और उस मालिक को जानिए, और उस मालिक के राम नाम मणि के समान है, उसको प्राप्त करके सदा के लिए अपने जीवन को धन्य बनाइए। सदा के लिए आनंद रहिए, प्रकाशित रहिए।